30 जुलाई 2025 बुधवार का पंचांग। यह पंचांग आपको 30 जुलाई 2025 बुधवार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के विभिन्न खगोलीय और ज्योतिषीय समयों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह दिन के हर पहलू को समझने में आपकी सहायता करेगा ताकि आप अपने कार्यों की योजना बना सके। दिन का प्रारंभ और समाप्ति। सूर्योदय। इस शुभ दिन पर सूर्योदय लगभग 5:41 बजे होगा। ये वो पवित्र समय है जब प्रकृति जागृत होती है और दिन की शुरुआत नई ऊर्जा और प्रकाश के साथ होती है। इस समय को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सूर्यास्त। दिन का अवसान लगभग 7:13 बजे होगा जब सूर्य अपनी यात्रा पूरी कर क्षितिज के नीचे अस्त हो जाएगा। ये समय दिन के कार्यों को समाप्त करने और संध्याकालीन पूजा अर्चना के लिए उपयुक्त होता है। पंचांग के प्रमुख अंग और उनका महत्व। तिथि षष्ठी। ये महत्वपूर्ण तिथि अगले दिन यानी 31 जुलाई की सुबह लगभग 2:41 बजे तक रहेगी। षष्ठी तिथि को ज्योतिष में कई शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये तिथि विशेष रूप से ऊर्जा और वृद्धि से जुड़ी होती है जो नए प्रयासों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाती है। नक्षत्र। हस्त। हस्त नक्षत्र इस दिन रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा। हस्त नक्षत्र का अर्थ हाथ होता है, जो रचनात्मकता, कौशल और किसी भी कार्य को दक्षता से करने की क्षमता को दर्शाता है। यह नक्षत्र हस्तशिल्प, कला और नई शुरुआत के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए कार्य अक्सर सफल होते हैं और उनका परिणाम संतोषजनक होता है। योग। सिद्ध योग। यह अत्यंत शुभ योग पूरे दिन प्रभावी रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिद्ध का अर्थ है सफल या पूर्ण। सिद्ध योग में किए गए सभी कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूर्ण होते हैं। यह योग किसी भी नए उद्यम, शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान के लिए असाधारण रूप से अनुकूल होता है। इस समय में किए गए संकल्प भी पूर्ण होते हैं। करण, कौलव और तैतिल। तिथि के अर्ध भागों को करण कहा जाता है। इस दिन के पूर्वार्ध में कौलव करण का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद तैतिल करण का प्रभाव शुरू हो जाएगा। प्रत्येक करण का अपना विशेष गुण होता है और ये दिन की ऊर्जा को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते हैं। मास और पक्ष की पहचान। मास। यह दिन श्रावण मास में पड़ रहा है। श्रावण मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, खासकर भगवान शिव के भक्तों के लिए। इस महीने में किए गए शिव पूजन और अनुष्ठान अत्यधिक फलदायी माने जाते हैं। पक्ष। यह शुक्ल पक्ष का समय है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, जो शुभता, सकारात्मकता और वृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। इस पक्ष में किए गए शुभ कार्य अधिक फल देते हैं। चंद्रमा की स्थिति। इस पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेगा। कन्या राशि में चंद्रमा का होना व्यक्ति में विश्लेषण क्षमता, व्यवस्थित सोच और व्यावहारिकता को बढ़ावा देता है। यह स्थिति कार्य उन्मुख और समस्याओं को सुलझाने वाली प्रकृति को इंगित करती है। दिन के महत्वपूर्ण समय शुभ और अशुभ। राहु काल। ये दिन का वो समय होता है जिसे ज्योतिषीय रूप से अशुभ माना जाता है और इसमें किसी भी महत्वपूर्ण या नए कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। इस दिन राहु काल दोपहर लगभग 12:27 बजे से 2:09 बजे तक रहेगा। इस अवधि में यात्रा, व्यापारिक सौदे या कोई भी नया शुभ कार्य टाल देना बेहतर होता है। शुभ मुहूर्त। मंगलकारी कार्यों के लिए अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त। यह दिन का सबसे पवित्र और अत्यंत ऊर्जावान समय होता है, जो सूर्योदय से पहले का होता है। इस दिन ये सुबह लगभग 4:18 बजे से 5 बजे तक रहेगा। यह समय ध्यान, योग, पूजा अर्चना और ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। विजय मुहूर्त। ये दोपहर का शुभ समय होता है, जो लगभग 2:43 बजे से 3:37 बजे तक रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये मुहूर्त किसी भी संघर्ष में विजय प्राप्त करने या शत्रुओं पर जीत हासिल करने के लिए अनुकूल होता है। अमृत काल। इसे अमृत के समान ही शुभ माना जाता है। इस दिन ये दोपहर लगभग 3:16 बजे से शाम 5:02 बजे तक रहेगा। ये समय किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने, सीखने या कोई भी शुभ संकल्प लेने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इस अवधि में किए गए कार्य शुभ फल देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग। ये एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ योग है, जो इस दिन सूर्योदय से लेकर रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस योग में किए गए सभी प्रकार के कार्य बिना किसी बाधा के सफल होते हैं। यह योग किसी भी शुभ शुरुआत के लिए अत्यधिक अनुकूल माना जाता है। रवि योग। ये भी सूर्योदय से लेकर रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। रवि योग सूर्य के प्रभाव को दर्शाता है, जो सभी नकारात्मकता को दूर करता है और शुभता लाता है। इस योग में किए गए कार्य बाधाओं से मुक्त होते हैं और उनमें सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ये पंचांग जानकारी आपको 30 जुलाई 2025 के दिन की ज्योतिषीय स्थिति को गहराई से समझने में मदद करेगी। याद रखें, ये समय सामान्य गणना पर आधारित है और आपके सटीक स्थान के अक्षांश देशांतर के अनुसार इनमें थोड़ा अंतर हो सकता है। 30 जुलाई 2025 बुधवार के लिए मकर राशि का दैनिक राशिफल। आज 30 जुलाई 2025 बुधवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए अनुशासन, महत्वाकांक्षा और व्यावहारिकता पर केंद्रित रहने वाला है।
ग्रहों की चाल आपको अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने, अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहने और जीवन के हर पहलू में स्थिरता व संरचना बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रही है। यह एक ऐसा दिन है जब आपकी मेहनती प्रकृति और संगठनात्मक कौशल अपने चरम पर होगा, जिससे आप किसी भी चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन और भावनाएं, जिम्मेदारी और स्थिरता का महत्व। आज आप अपने व्यक्तिगत संबंधों में अधिक जिम्मेदारी और स्थिरता महसूस करेंगे। आपकी स्वाभाविक रूप से गंभीर और वफादार प्रकृति आज और भी अधिक निखर कर सामने आएगी, जिससे आपके प्रियजन आपसे और अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया समय आपको गहरा संतोष और भावनात्मक सुरक्षा देगा, खासकर जब आप उनके लिए कुछ ठोस कर पाएं या उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करें। यदि हाल ही में कोई छोटा मोटा मतभेद या अनबन हुई थी, तो उसे तर्क और धैर्य के साथ सुलझाने का ये एक उत्तम अवसर है। आप अपनी भावनाओं को संयमित और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने में सक्षम होंगे, जिससे रिश्तों में पारदर्शिता और समझ बढ़ेगी। अपने साथी के साथ संवाद स्थापित करने में आप अधिक व्यावहारिक और भविष्योन्मुखी रहेंगे। यह दिन प्यार में भी एक स्थिर और प्रतिबद्ध दृष्टिकोण अपनाने के लिए अनुकूल है। आप सामाजिक आयोजनों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आप वहां भी अर्थपूर्ण बातचीत और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। घर का माहौल भी व्यवस्थित और शांत बना रहेगा, जो आपको शांति और सुकून देगा। करियर और व्यावसायिक जीवन, दृढ़ संकल्प और लक्ष्य उन्मुखीता। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बेहद उत्पादक, प्रगतिशील और पहचान दिलाने वाला रहने वाला है। आपकी दृढ़ संकल्प क्षमता, संगठनात्मक कौशल और कार्य के प्रति समर्पण आज आपको किसी भी जटिल कार्य या महत्वाकांक्षी परियोजना में सफलता दिलाएगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और समयबद्धता के साथ निभाएंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता और व्यावसायिकता की वरिष्ठों और सहकर्मियों द्वारा भरपूर सराहना की जाएगी। आपको किसी ऐसी परियोजना पर काम करने का अवसर मिल सकता है जिसमें दीर्घकालिक योजना, प्रबंधन या नेतृत्व की आवश्यकता हो। जो लोग प्रबंधन, वित्त, इंजीनियरिंग, सरकारी सेवा या किसी भी क्षेत्र में हैं, जहां संरचना, अनुशासन और महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण है, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से उत्कृष्ट रहेगा। आपकी मेहनती और लक्ष्य उन्मुखी प्रवृत्ति आपको अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता दिलाएगी। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज अपनी व्यावसायिक रणनीतियों को मजबूत करने, दक्षता बढ़ाने और दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने का एक शानदार अवसर है। अपनी योजनाओं को आत्मविश्वास और ठोस तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें। आर्थिक स्थिति, सावधानी और दीर्घकालिक निवेश। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए सावधानी और दीर्घकालिक निवेश वाला रहेगा। आपकी स्वाभाविक रूप से मितव्ययी और व्यावहारिक प्रकृति आज आपको समझदारी भरे वित्तीय निर्णय लेने में मदद करेगी। आय के स्थिर स्रोत बने रहेंगे और आप अनावश्यक खर्चों से बचते हुए बचत और भविष्य के लिए निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। आज कोई बड़ा या अप्रत्याशित खर्च आने की संभावना कम है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति नियंत्रण में रहेगी। निवेश के मामलों में आप जोखिम लेने से बचेंगे और सुरक्षित दीर्घकालिक विकल्पों पर विचार करेंगे, जो आपको एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करें, जैसे कि अचल संपत्ति, बॉन्ड या सेवानिवृत्ति योजनाएं। अपनी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और देखें कि आप अपनी आय को कैसे और अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, ताकि दीर्घकालिक वृद्धि हो। बजट बनाने और उसका कड़ाई से पालन करने पर ध्यान दें। यह दिन आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक और व्यवस्थित कदम उठाने की प्रेरणा देगा। स्वास्थ्य, अनुशासन और शारीरिक भलाई का महत्व। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपकी शारीरिक सहन शक्ति और मानसिक दृढ़ता उच्च रहेगी। आप अपनी ऊर्जा का उपयोग अपनी दिनचर्या और शारीरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में करेंगे। अपनी आदतों में अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि नियमित व्यायाम और संतुलित आहार। अत्यधिक काम या तनाव से बचें, क्योंकि ये आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में शामिल हो, खासकर ऐसी गतिविधियां जो आपकी सहन शक्ति को बढ़ाती हों, जैसे कि लंबी पैदल यात्रा, योग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। पौष्टिक और संतुलित आहार लें, जिसमें पर्याप्त प्रोटीन और फाइबर शामिल हो। मानसिक शांति के लिए ध्यान, माइंडफुलनेस या प्रकृति में समय बिताना बहुत फायदेमंद रहेगा, खासकर ऐसे स्थानों पर जहां आपको शांति और स्थिरता महसूस हो। ये दिन आपको अपने शरीर की जरूरतों को सुनने और उसे पर्याप्त देखभाल तथा विश्राम प्रदान करने के लिए प्रेरित करेगा। भाग्य और आज के लिए मार्गदर्शन, अनुशासन और महत्वाकांक्षा। आज का दिन अपनी अनुशासित प्रकृति, महत्वाकांक्षा और व्यावहारिकता के गुणों का पूरा लाभ उठाने के लिए आदर्श है। अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं और अपनी विश्वसनीयता का प्रदर्शन करें। अपनी बातों को स्पष्टता और दृढ़ता के साथ व्यक्त करें। शाम का समय आत्मचिंतन, भविष्य की योजना बनाने या अपने प्रियजनों के साथ शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बातचीत में बिताने से आपको गहरा संतोष और मानसिक ऊर्जा मिलेगी। आपके लिए भाग्यशाली अंक 8। आपके लिए भाग्यशाली रंग गहरा भूरा और ग्रे। आज का दिन आपको जीवन में स्थिरता, सफलता और व्यक्तिगत पहचान प्राप्त करने में मदद करेगा।
यह आपके दृढ़ और मेहनती स्वभाव को प्रदर्शित करने का दिन है। शुभ हो।